अध्याय 2 सांख्य योग। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि क्षत्रियस्य न विद्यते। हिंदी भावार्थ। और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इंग्लिश मीनिंग। एंड ऑन ऑब्जर्विंग योर ड्यूटी ऑल्सो, you should not waver fear. Because for warrior clan, there is nothing more auspicious than a lawful battle. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 32। यद्रच्छया चोपना सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते। हिंदी भावार्थ। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। इंग्लिश मीनिंग। O son of Pritha, only fortunate warrior clan get a chance to fight battle like this, which has come on itself and is an open door to heaven. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिम धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हिंदी भावार्थ। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। इंग्लिश मीनिंग। But if you do not fight this lawful battle, you shall lose your very duty and fame and incur sin. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति संभावितस्य च कीर्तिरमरणात्तिरिच्यते। हिंदी भावार्थ। और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे, और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। English meaning. And these people will talk about your infamy for a very long time, and for distinguished person like you, dishonor is worse than death. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वा बहुमतो भूत्वा यास्यसि। हिंदी भावार्थ। और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। English meaning. Those great warriors who think of you highly will now consider you as an insignificant warrior and assume that you have withdrawn from the battle due to fear. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो डहखतर्नु। हिंदी भावार्थ। शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक डैखदायक और क्या होगा। English meaning. Your enemies will say insulting derogatory words condemning your ability. What is more painful than that? गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हिंदी भावार्थ। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। इंग्लिश मीनिंग। इफ यू आर किल्ड इन द बैटल, यू विल रीच हेवन ऑन विक्ट्री, यू विल एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ। सो ओ सन ऑफ कुंती, अराइज विद डिटर्मिनेशन टू फाइट। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। हिंदी भावार्थ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। इंग्लिश मीनिंग। ट्रीट विक्ट्री एंड डिफीट, गेन एंड लॉस, प्लेजर एंड पेन alike in fight in the battle. On fighting like this, you will not incur sin. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 39। अशतेभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाश्रृणु युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हिंदी भावार्थ। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञानयोग के विषय में कही गई, और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। इंग्लिश मीनिंग। ओ पटा, दिस रीजनिंग इज सेड टू यू अबाउट संख्या पाथ ऑफ नॉलेज। नाउ लिसन द रीजनिंग अबाउट योगा। फॉलोइंग दिस यू विल डिस्ट्रॉय द बॉन्ड ऑफ एक्शंस। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। हिंदी भावार्थ। इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, और इसमें उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। इंग्लिश मीनिंग। देयर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट इन कर्मा योगा।
It does not have the defect of negative after effect. Even a little adherence to it can save one from great fear of birth and death cycle. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इंग्लिश मीनिंग। O descendant of Kuru, determination for adherence to karma yoga is single-minded. But those who are not willing to put effort into it are of various thoughts and endless sub-thoughts. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 42 यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, जो अयथार्थ वेद के कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की बनावटी शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इंग्लिश मीनिंग। ओ पटा, those ignorant persons who do not know the real meaning of Vedas and falsely claim that there is nothing beyond heaven with glorifying speeches. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 43 कामात्मानः स्वर्गप्रा क्रियाविश्लेष बहुला भोगेश्वर्यगत प्रति। हिंदी भावार्थ। जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जिनरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं। इंग्लिश मीनिंग। For them, heaven is the only ultimate aim. They are interested in multiple actions which give pleasure and wealth and result in multiple birth and death. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी भावार्थ। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। English meaning. Those men, who are very much attached to pleasure and wealth and whose minds are drawn away by that flowery speech, are unable to fix their mind with determination in karma yoga. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योक्षिम। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। इंग्लिश मीनिंग। The Vedas do talk about the triad of the gunas sattva, raja and tama, which give mundane pleasure and wealth. O Arjun, become free from the triad of the gunas. Be free from pairs pleasure pain, heat cold. Establish in eternal Lord. Be free from acquisition and preservation of things. Establish in self.